एक बार फिर ऐसा लगता है कि ईरान और इजराइल में जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने इजराइल को सख्त वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक और हमलावर कार्रवाई की तो उसे पहले से ज्यादा खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा कि अब की बार इजराइल को एक और जोरदार तमाचा पड़ेगा और उसके होश उड़ जाएंगे। इसके साथ ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने भी यूरोपियन यूनियन की न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की मांग को खारिज कर दिया है। अरागची ने ईयू को लताड़ लगाते हुए कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामलात में ईरान कोई भी बाहरी दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान से जंग में भारी नुकसान उठाया है। ईरान ने इजराइल को ऐसा सबक सिखाया है कि इजराइल की पूरी दुनिया में थू थू हो गई है। अब ऐसे में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका इजराइल पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि इजराइल अंदर खाने ईरान पर हमला करने के लिए फिर कोई नया प्लान बना रहा हो। कुछ भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने इससे पहले कभी भी ऐसी भयंकर जिल्लत नहीं उठाई थी जितना उसने ईरान से मार पड़ने के बाद उठाई। इजराइल अब दोबारा से हमले की जरूरत ना करे, इसलिए ईरान सीज फायर के बाद से उसको लगातार वार्निंग दे रहा है कि अब फिर से ईरान पर हमला ना करना, वरना ईरान इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देगा। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने इजराइल और अमेरिका पर ईरान की जीत का दावा किया और मुस्तकबिल में कब्जे वाली फौज के जरिए की गई किसी भी कार्रवाई के खिलाफ कठोर जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। मेजर जनरल मुसावी ने कहा, सभी सबूत चाहे वो वाजे हो या छिपे हुए, इसी को इशारा करते हैं कि इजराइल को हमेशा ही ईरान के हाथों बेइज्जती भरी हार का सामना करना पड़ेगा। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेज ने इजराइल अमेरिकी हमले के जवाब में अभी तो पूरी कुव्वतों का इस्तेमाल भी नहीं किया। जो कुछ दुनिया ने देखा वो तो सिर्फ ईरान की बेशुमार मिलिट्री ताकत की एक छोटी सी झलक थी। उन्होंने कहा, ईरान के खिलाफ हालिया जंग में इजरायली हुकूमत को करारी हार का सामना करना पड़ा है और हम चेतावनी देते हैं कि अगर इजराइल ऐसी कोई गलती दोहराता है तो उसे ईरान की तरफ से और भी तगड़ा और करारा तमाचा मिलेगा, जिसके बाद उसकी बुरी हालत खराब हो जाएगी। मौसवी ने यह भी कहा कि इजराइल और उसके हामी इस्लामिक रिपब्लिक ईरान को तबाह करने के लिए सालों से अपनी ताकत जुटा रहे हैं। ईरान के दुश्मन न्यूक्लियर मुद्दे का बहाना बनाकर ईरान को निशाना बनाने और देश को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसका उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया और ऐसा खतरनाक जवाब दिया गया कि इजराइल ने गिड़गिड़ाकर ईरान से सीज फायर मांगा। अब अगर इजराइल अपनी जिल्लत को भूलकर दोबारा कोई हमला करता है तो उसे खतरनाक ताबड़तोड़ हमलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने भी इजराइल के हामी यूरोपियन यूनियन की जमकर लताड़ लगा दी। दरअसल ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलाज के ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची के साथ फोन पर बातचीत के दौरान ईरान से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए फौरन नेगोशिएशन फिर से शुरू करने की बात कही, जिसका ईरानी वजीर खारजा ने ईयू को जबरदस्त जवाब दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के मकसद से बातचीत दोबारा शुरू करने के यूरोपियन यूनियन के मुतालबे को खारिज कर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में अरागची ने कहा, कलाज ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में मौजूद उसूलों को नजरअंदाज किया है। अरागची ने यूएनएससी के ड्राफ्ट 2231 का हवाला देते हुए ईयू के रुख की मजम्मत की। उसने 2015 के JCPOA का सपोर्ट किया था, जिसे आम तौर पर ईरान न्यूक्लियर डील के तौर पर जाना जाता है। अरागची ने मुस्तकबिल में किसी भी बातचीत में ईयू और ब्रिटेन की भागीदारी को नाकबूल करते हुए उनके दखल को बेमतलब बताया। कुल मिलाकर ईरान ने वाज़ेह तौर पर चेता दिया कि ईरान के न्यूक्लियर मामलात में यूरोप और यूके बिल्कुल भी दखल की कोशिश ना करें।